गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम जो सिमेट्री जो हम रेजिस्टेंस सिमेट्री सर्किट सिमेट्री जो हम बता रहे थे उसकी हमने दो प्रॉब्लम्स दो टाइप को हमने सोल्व किया था। हमारे पास दो टाइप और बची हुई है जिनका जिक्र हम अभी अगले इसी टॉपिक में करेंगे भाई। ठीक है, तो ये हमने आपसे बताया था। अब एक टाइप अब ये बची हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो टाइप बची हुई हैं जो हम इस लेक्चर में कराने वाले हैं, तो इनको ध्यान से समझना है। इस टाइप में मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास लाइन ले रखी है, जो हमने बैटरी के साथ टर्मिनल जोड़ रखे हैं, और उसके अंदर अगर हम देखें इफ मान मैं लिख देता हूँ, इफ ए बी इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, जो ए बी है ना वो सिमेट्री लाइन नहीं है। मतलब आप वहाँ से परपेंडिकुलर देखो या सिमेट्री को, मतलब जैसे कि आपने जो ये सर्किट लिया था पिछली क्लास में, आपने यहाँ से देखा तो इससे ऊपर का सर्किट और इससे नीचे का सर्किट एक जैसा नज़र आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस पेपर को फोल्ड कर दो, फोल्ड करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला सर्किट पूरा उसके ऊपर चला गया हो। मेरी बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जिससे ऊपर का और जिससे नीचे का सेम डायग्राम आपको नजर आए। तो अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए ए बी इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मान लीजिए ए बी है वो एक ऐसी लाइन नहीं है जो सिमेट्री नहीं है, बट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देना चाहिए। बाइसेक्टर इज देन all the points on this perpendicular bisector are at the same potential। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर माने जाएंगे, उनके अलावा नहीं माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं भैया, एक सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी होगा इसमें। जैसे हमने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम बनाया भाई, ठीक है। यहाँ से हम एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं भाई। हो गया भाई, एक यहाँ पर जोड़ देते हैं और एक कनेक्शन यहाँ कर देते हैं, इस तरह से। हमने कहा कि भाई ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये हमने पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो अब आपने ध्यान से देखना है। अब आप अगर सिमेट्री की बात करो, अगर मैं पॉइंट ले लेता यहाँ पर, तो आप ये कहते हैं कि सर जो पिछला हमने कराया था ना वो है कि इसके ऊपर का और इससे नीचे का सेम सिमेट्री बना रहा है, पर आपने लाइन ले ली ए बी यहाँ पर, तो इससे ऊपर बट इससे नीचे तो है ही नहीं, तो सिमेट्री कहाँ है? सिमेट्री तो बनी नहीं। तो आपने क्या करना है कि अगर ए बी लाइन, ये जो ए बी लाइन है ये सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है भाई, इक्वल है सारे के सारे, ठीक है, आर है। तो अब हमने क्या कहा कि इसके अलोंग अगर हम देखें तो सिमेट्री नहीं बन रही है, पर अगर ए बी लाइन सिमेट्री नहीं है पर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट देखो, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं इस पॉइंट को 1 2 3 लिखूं तो मेरे हिसाब से जो 1 2 3 लाइन आ रही है ये ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आधा सर्किट इधर बांट दिया, आधा सर्किट उधर, और सेम एक जैसा बांट दिया इस लाइन ने, पर ए बी ने नहीं बांटा। किसने बांटा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने। बाइसेक्टर का मतलब है दोनों तरफ इक्वल इक्वल, समझ आ गया। और ए बी के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो इसके 1 2 3 पॉइंट क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो हम क्या कर देंगे, हेयर 1 2 3 पॉइंट्स आर एट
सेम पोटेंशियल। और अगर ये सेम पोटेंशियल पर है तो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पर जुड़े होते हैं तो उनमें कोई भी करंट पास नहीं होता। I12 इज इक्वल टू 0, I23 इज इक्वल टू क्या कहोगे, 0। कोई करंट पास नहीं होगा तो मतलब हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देन 1 2 3 रजिस्टर्स आर रिमूव। हमने इनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया भाई। अगर रिमूव कर दिया तो मेरे हिसाब से अब आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी हो गया भाई। इसके बाद जो डायग्राम बनेगा मेरे हिसाब से तो ये बनेगा भाई। अब मेरे हिसाब से काफ़ी इजी डायग्राम हो गया। ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब देखो ये चारों किस्में हो गई सीरीज, फिर उसके साथ ये दोनों किस्में हो गई सीरीज, ये दोनों किस्में हो गई पैरेलल। मेरे हिसाब से अब कर सकते हो भाई, इजीली हो सकता है अब तो, ठीक है। और अब आगे आप सॉल्यूशन करिए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देकर इसको बताया है, ठीक है। अब एक और लास्ट पॉइंट इसी का बचा हुआ है भाई, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। अगर मान लीजिए जो हम 3 डायमेंशनल जो केस लेते हैं उन केसेस के अंदर सिमेट्री ढूंढी जाती है, पर अगर हम देखें कि एक हमारा जो लास्ट मेथड है वो कनेक्शन रिमूवल मेथड आता है। क्या आता है भाई, कनेक्शन रिमूवल मेथड। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इसकी लास्ट टाइप है, कनेक्शन रिमूवल मेथड। यहाँ पर हम आपको कनेक्शन रिमूवल मेथड के बारे में बताएंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कहीं पर कोई सिमेट्री ढूंढते हैं, ठीक है। सिमेट्री का हमें मिला, जो जिस वायर के अलोंग हमने निकालना था उसके परपेंडिकुलर सिमेट्रिक मिला, तो उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर होंगे। और जहाँ पर भी कोई अगर कहीं जंक्शन बना हुआ है तो उस जंक्शन को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उस जंक्शन को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि पहले हम क्या बता रहे थे कि भाई जो जो सेम पोटेंशियल पर है तो हम उनको टच कर सकते हैं, हम उनको पॉइंट को मिला सकते हैं। तो देखिए मैंने पिछले इस डायग्राम में मैंने क्या कहा था, 3 4 5 सेम पोटेंशियल पर है, 1 और 2 सेम पोटेंशियल पर है, तो 1 और 2 को टच कर दिया था। अगर ये दोनों टच हैं और हमें पता चल जाता है कि ये दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पर है तो हम इन दोनों को रिमूव भी कर सकते हैं। ये भी हमारा मेथड है जिसको बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल मेथड। इस क्या बोलते हैं भाई, इसको कनेक्शन रिमूवल मेथड। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हम ये कहें दैट इज द इन एनी सर्किट, in any circuit if flow of current is a mirror image between input and output। समझना है आपने, इनपुट एंड आउटपुट above a particular axis। ध्यान से समझना है, above a particular axis, that is हम ये कहें above a particular axis which is when mirror is placed perpendicular to axis। ये ध्यान रखना है, मिरर को हम उस एक्सिस के क्या रखेंगे भाई, परपेंडिकुलर रखेंगे। समझ आ गया। देन in such case some junctions
और unnecessary unnecessarily made। कुछ जंक्शन ऐसे होते हैं उसमें जो बिना ज़रूरत के बने रहते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती, एंड दीज आर रिमूव्ड। उनको रिमूव कर दिया जाता है। इस मेथड के अंदर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर सर्किट डायग्राम सिमेट्रिक है, अगर सर्किट डायग्राम सिमेट्रिक है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इनपुट एंड आउटपुट आर रिवर्स्ड, मतलब इनपुट और आउटपुट को रिवर्स कर दें, उसको छोड़कर अगर वो सिमेट्रिक नज़र आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, circuit diagram is symmetric except the fact that the input and output is reversed। ये ध्यान रखना है। चलो देखिए, एक डायग्राम बनाए, काफ़ी इजी डायग्राम बना देता हूँ, और इस तरह के काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपने अपनी बुक में देखे होंगे। कहीं पर रिमूव कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इनको रिमूव क्यों कर दिया गया। ठीक है भाई, हमने क्या कहा, यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ और एक कनेक्शन यहाँ कर दिया। अब काफ़ी कंफ्यूजिंग डायग्राम बन गया। ये सारे के सारे आर रेजिस्टेंस है। अब हम क्या देख रहे हैं, आप ध्यान से देखो, ए बी लाइन है, हमने क्या लिखा है, इन एनी सर्किट डायग्राम इफ फ्लो ऑफ करंट इज ए मिरर इमेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये है ना इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट की मिरर इमेज हो अबोव ए पर्टिकुलर एक्सिस, यही तो है इसकी एक्सिस। इस ए बी एक्सिस की मिरर इमेज कैसे बनानी है, यूँ हम इसको रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, हम यूँ इसको रिमूव कर देंगे। मेरी बात समझ गए, मतलब हम इसकी एक्सिस बनाएं तो मैं यूँ एक्सिस बना दूँ, परपेंडिकुलर काट दूँ भाई। अब मैंने इसको परपेंडिकुलर काटा, देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो आप इसको यूँ फोल्ड करके देख लो, या फिर यहाँ पर मिरर रखोगे तो ये वाला रजिस्टर यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ, इसका आधा इधर है, ये वाला यहाँ चला गया। एग्जैक्ट नज़र आएगा या नहीं आएगा भाई। तो ये इसकी मिरर इमेज को शो कर रहा है, समझ आ गया। यहाँ पर जो बनाया है तो ये क्या है भाई, मिरर है। तो इस वाले की इमेज इधर नज़र आएगी और इस वाले की इधर नज़र आएगी। तो इस तरह की अगर आपने एक्सिस बनाई है, इस केस में जो जंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर एक जंक्शन बना हुआ है, ये क्या है, जंक्शन है। ये जंक्शन ज़रूरी नहीं है बना होना। अगर इस जंक्शन को आप हटा भी दो और इस डायग्राम को आप इस तरह बना दो तो आप एक बार में ही समझ जाओगे कि अगर इस तरह का ये डायग्राम आ जाता तो हम इजीली सोल्व कर देते। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच में यहाँ पर एक रिमूव, ये इस पॉइंट को क्या कर देना है, रिमूव। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये आर है, यहाँ पर एक रजिस्टर क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी हमने क्या कहा कि भाई एक रजिस्टर आर जुड़ा हुआ है। यहाँ से इसको रिमूव कर देना है हमने, यहाँ से एक रजिस्टर, इस पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सीरीज हो गए, इसके साथ पैरेलल हो गए, फिर ये सीरीज हो गए, और उसके बाद आप सॉल्यूशन कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से। अब तो मेरे हिसाब से बड़ा आसान हो गया होगा। तो हमने इसको रिमूवल मेथड से कराया है। किससे कराया है भाई, रिमूवल मेथड से। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये काफ़ी इजी है। और आप ये कहोगे कि सर हम तो दूसरा मेथड करेंगे, तो दूसरा भी लगा सकते हो। तो जो हमने सिमेट्री के मेथड थे वो लगभग आपको सारे बता दिए। अब आप ये कहोगे कि सर हम तो ये वाला करेंगे, तो आप यहाँ तक का सॉल्यूशन कर लो, उसके बाद इसको डबल कर देना। इसी के अंदर हम सेकंड मेथड भी बता सकते हैं, सेकंड मेथड भी बता सकते हैं। जैसे आपने ये परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई, आप केवल इतना सा डायग्राम सोल्व कर लो, ठीक है। आपने ये डायग्राम सोल्व कर दिया भाई, ये आर हो गया, ये आर हो गया। आपने क्या कहा, यहाँ से, ठीक है, इधर, और एक कनेक्शन यहाँ पर है। आपने क्या बनाया, आपने यहाँ पर मिरर रखा था,
ये परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई थी, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। मान लीजिए आपने इसको तो 1 बोल दिया, इसको 2। अब ये तो आधे रेजिस्टेंस पे आएगा ना भाई, आधा रेजिस्टेंस इधर भी तो शो होगा, तो मतलब ये रेजिस्टेंस कितना लिखा जाएगा, R/2, ये R। अब आप क्या कहोगे, ये दोनों अगर सेम पोटेंशियल पर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को टच कर सकते हैं ना। इसमें तो हमने रिमूव कराया था, ज़रूरी थोड़ी है रिमूव करो, आप टच भी कर सकते हो, ये तो हमने पहले कनेक्टेड मेथड भी कराया था। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये हमारा ए पॉइंट है, तो हमने क्या कहा, ये ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस इधर हो गया भाई, एक रेजिस्टेंस इधर हो गया, और इस पॉइंट से देखा जाए तो भाई यहाँ से 2 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ रहे हैं भाई, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, और ये क्या है, R/2, आधा है ऊपर वाला। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, उसके साथ ये आ गया, तो मैं करके बता देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा भाई, R और R/2 है, तो क्या कर देंगे, R/2 मल्टीप्लाई बाई R²/2 प्लस 3R/2, तो कितना आ जाएगा, R/3, R/3 प्लस R कितना आ गया, 4R/3, ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसके साथ ये किस में है, पैरेलल में R है। ये कनेक्शन कौन सा था, ये पॉइंट 2 था। अब हमने क्या कहा भाई, अब आप इसको आगे देख लो, ये 2 पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो इनके बीच में कितना आ गया, 4R/3, और R पैरेलल में है, तो 4R/3 मल्टीप्लाई बाई R अपॉन में 4R/3 प्लस R, तो कितना हो जाएगा, 7R/3 एंड 4R/7 आ जाएगा इसका, 4R/7। अब हमने क्या करना है भाई, ये तो हमने आधा ही लिया हुआ था, नेट क्या करना है, डबल करना है। नेट क्यों, क्योंकि हमने यहाँ तक का रेजिस्टेंस निकाला, इससे आगे भी तो उतना ही है, तो हम इसको डबल कर देंगे, देन नेट रेजिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई बाई 4R/7 कितना आ जाएगा, 8R/7। ये आंसर आ गया। तो ये तो हमने सेकंड मेथड बताया, पर इस कनेक्शन रिमूवल मेथड से आपने इसको सोल्व करना है, और कनेक्शन रिमूवल मेथड के और भी हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है भाई, तो अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनके सॉल्यूशन के हमने काफ़ी सारे मेथड्स आपको बता दिए हैं, और इन सभी मेथड्स को ध्यान रखना है, और आगे अब हम किरचॉफ्स रूल पढ़ेंगे, और पहले हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, आपको दे देते हैं, वो असाइनमेंट आप सोल्व करो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। मैं कुछ असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ। थैंक यू।